ठीक हो ना, लिख रहे हो सब बराबर, CW में वर्कबुक में सब में लिख रहे हो ना। हाँ चलो, वर्कबुक में लाल बहादुर शास्त्री वाला जो है हमारा अब सेकंड पार्ट वाला भेजने वाली हूँ इस बार, तो उसमें से थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स आपको समझना है, और एक संवाद का एक क्वेश्चन है, वो आपको संवाद मतलब क्या होता है वो समझा रही है। संवाद मतलब होता है बातचीत, ठीक है। दो लोग जो है, जैसे आप लोग आपस में एक दूसरे के साथ बातें करते हो, है ना, तो एक क्वेश्चन करता है, दूसरा उसका आंसर देता है, फिर वो दूसरा क्वेश्चन करता है तो आप आंसर देते हो, है ना। तो दो लोगों की यहाँ पर बातचीत है, एक का नाम है रिया, एक का नाम है सुनील। तो इस माध्यम से आपको गांधी जी के बारे में बताया है। तो आपको शॉर्ट नोट लिखने के लिए आता है, तो इसलिए आपको उनके तो बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। जैसे यहाँ से शुरू किया है, रिया पूछती कि गांधी जी का जन्म कब हुआ था, तो सुनील बोलता है 2 अक्टूबर 1869 में हुआ था, है ना, पोरबंदर में। फिर उन्होंने उच्च शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, तो सुनील बोलता है उन्होंने उच्च शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की। तो ऐसे करते करते आपको लास्ट तक यहाँ पर बताना है कि गांधी जी की मृत्यु कब और कहाँ हुई थी। रिया पूछती है तो सुनील बोलता है प्रार्थना सभा में जाते समय 1948 30 जनवरी को हुई थी, है ना। तो ये उनकी बातचीत यहाँ पे खत्म होती है। तो इसमें बीच में जो बातचीत में आएगा कि 1942 में कौन सा आंदोलन शुरू किया, फिर उसके बाद 1930 में कौन सा सत्याग्रह उन्होंने शुरू किया था, नमक सत्याग्रह शुरू किया था ना, दांडी मार्च, है ना। तो वो एक क्वेश्चन है इसके अंदर। फिर अपना वो केस लड़ने, जब वो वकील बन गए, बैरिस्ट्री पास कर ली उन्होंने, वकील बने, तो पहला केस उन्होंने कहाँ पे किया था, तो कहाँ पर किया था, दक्षिण अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में किया था। जो उनका एक फ्रेंड था सेठ अब्दुल्ला करके, उसका केस उन्होंने सबसे पहले लड़ा था, जहाँ पे उनको रंग भेद के कारण जो है बहुत सबका सुनना पड़ा था वहां पर, है ना। ब्लैक इंडियंस बोलते थे हमारे यहाँ के लोगों को। तो इसके लिए उन्होंने जो है वहां के लोगों के लिए जो है आवाज उठाई थी, और वही चीज उन्होंने यहाँ पे आके देखी कि अंग्रेज भी हमारे साथ ऐसे ही करते थे, ऐसा सब। तो वो सब आपको इसमें लिखना है। पत्नी का नाम लिखना है, राजनीतिक गुरु उनके कौन थे वो लिखना है, ठीक है ना, भारतवासियों को कौन सा संदेश दिया था। ये सारे क्वेश्चन उसने गांधी जी के बारे में पूछे हैं, तो आपको एक एक करके उसके आंसर्स लिखना है, खाली देख के लिखना है, बाकी कुछ नहीं करना है। 30 पेज पर देखो, इसमें पैराग्राफ दिया हुआ है एक, उससे कनेक्टेड जो है ज्यादा करके तो आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बराबर है ना। लेकिन इसमें कुछ शब्द के नीचे अंडरलाइन है, तो उसके आपको मीनिंग्स लिखने हैं, बराबर है। जैसे विद्यार्थी जीवन को मानव जीवन की रीढ़ की हड्डी कहा जाता है। तो रीढ़ की हड्डी जैसे हमारे स्पाइनल कॉर्ड होती है पीछे, जो रीढ़ की हड्डी जिससे पूरे शरीर की हड्डियां जुड़ी रहती हैं, ठीक है ना। तो मनुष्य का जीवन जो है विद्यार्थी जीवन से ही शुरू होता है, ठीक है ना। तो रीढ़ को शुद्ध हिंदी में बोलते हैं मेरुदंड, है ना। तो आपको रीढ़ का मीनिंग क्या लिखना है, मेरुदंड। फिर उसके बाद आगे पढ़ते जाना कि जो संस्कार विद्यार्थियों के समय में, है ना, विद्यार्थी जब हम रहते हैं तो उस समय पे जो हमारे संस्कार पढ़ते हैं मनुष्य के अंदर, वही संस्कार जो है अमिट हो जाते हैं। अमिट मतलब अटल, है ना, जो कभी मिट ना सके। जैसे आप लोग जो संस्कार सीखोगे वो आपको जीवन भर काम आएंगे, ठीक है ना। तो इस तरीके से आपको इसके मीनिंग्स और ये सब कंप्लीट करना है। आ गया समझ में। फिर है, इसीलिए वह इस काल की आधारशिला उसको कहा गया है, नींव है ना। आप लोग नींव हो, आप जाके जो है भारत के नागरिक बन सकते हो, अच्छे संस्कार सीखोगे तो अपना परिवार अच्छे से चला सकते हो, ठीक है। तो ये नींव जो है अगर दृढ़ बनती है तो क्या होता है, व्यक्ति सुखी हो जाता है, उसका जीवन जो है सुखी हो जाता है, ठीक है ना। आप अच्छे काम सीखोगे, अच्छी बातें सीखोगे, अच्छे संस्कार सीखोगे, तो क्या होगा, आगे का जीवन हमारा अच्छा होगा, ठीक है। यदि इस काल में आपने कष्ट सहन कर लिए तो क्या होगा, उससे उसको ज्ञान मिलेगा, ज्ञान मिलेगा उससे उसका मानसिक विकास होगा, बराबर है। जैसे कि एक वृक्ष होता है तो उसको हम प्रारंभ में सिंचन करते हैं, उसका सिंचन मतलब पानी वानी डालते हैं ना, खातर डालते हैं उसमें, फिर वो पुष्पित होता है, पल्लवित होता है और खुशबू देता है ना, और संसार फल देता है, फूल देता है ना। तो उसी प्रकार से विद्यार्थी काल में जो बालक श्रम, अनुशासन और ये सब सीख लेता है, उसके सांचे में ढल जाता है, तो एक आदर्श नागरिक बनता है। ये पैराग्राफ है आपका, ठीक है। थोड़े हार्ड वर्ड्स हैं वो मैंने क्लियर कर दिए। अब आधारशिला, नींव, पल्लवित, विकसित, सभ्य मतलब शिष्ट, है ना, सौरभ, सुगंध, खाद मतलब उर्वरक, शुद्ध हिंदी में खाद को उर्वरक बोलते हैं, अमिट मतलब अटल। अब इसमें जो है उसको आपको शब्दकोश की क्रम में यहाँ पे नीचे लिखना है, तो वो इसमें लिखना। नेक्स्ट हमारी छोटी सी कहानी है ये, कि एक शेर रहता है तो उसको अपनी ताकत, ये कहानी भी लिखने के लिए आती है आपको, हाँ। तो ओरली अगर हमको आती है तो हम लोग लिख सकते हैं, अभी 8th स्टैंडर्ड में आ गए हो, बराबर है। तो उसको अपनी ताकत पे बहुत घमंड रहता है, शेर को तो हो गई, है ना। तो जंगल के प्राणी क्या सोचते हैं कि चलो इसको सबक सिखाते हैं, तो एक चींटी बोलती है कि मैं शेर का घमंड उतार सकती हूँ।
तो ये आपको आधी कहानी यहाँ पे लिखी हुई है, तो आपको ये कहानी कंप्लीट करना है कि चींटी ने शेर का घमंड किस प्रकार से उतारा होगा। तो ये आपको करना है। तो जंगल के प्राणियों ने ये सब आपने लिखा, चींटी अपने बिल में गई और वहां से बहुत सारी चींटियों को लेकर आ जाती है। उसके बाद क्या होता है, शेर सोता रहता है, तो सारी चींटियां जो है पूरे शेर के आसपास चारों तरफ पूरे शरीर पे चिपक जाती हैं और उसको काटने लगती हैं। तो शेर उन्हें मारने की सोचता है तो उसके बालों में छिप जाती है। कितनी चींटियां निकालेगा, बराबर है ना, असंख्य चींटियां जो है उसके ऊपर चिपक जाती है। तो उसमें से एक चींटी बोलती है, वनराज, इन चींटियों से परेशान होना आपको शोभा नहीं देता है ना, आप तो जंगल के राजा हो, तो आप ऐसा कैसे कर सकते हो, तो आपको तो अपनी ताकत पे बहुत घमंड है, ठीक है। तो शेर बोलता है कि नहीं, मैंने अपनी हार मान ली, अब मैं कभी भी अपनी ताकत पर, शक्ति पर घमंड नहीं करूंगा। फिर बाद में सब लोग खुश हो जाते हैं और सीख हमको क्या मिलती है कि हमको कभी भी स्वयं पर, अपने खुद पर कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए, घमंड नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। तो जो घमंड करता है उसका परिणाम ऐसा होता है, ठीक है। ये हो गया। एक और नई चीज है अव्यय। अव्यय में आज मैंने बहुत कम खाना खाया, अब इसमें आज जो है वो अव्यय है और पूरा वाक्य जो है क्रिया विशेषण अव्यय है ना, खाना खाया है ना। फिर अंजलि सोनल आगे बैठी है, तो आगे अव्यय है। और कौन सा अव्यय है, अव्यय के प्रकार है वो आपको इसमें आएंगे ग्रामर में, संबंध बोधक अव्यय आगे के चैप्टर्स में है, ठीक है। मीनाक्षी और सोनल गांव जा रही हैं, तो इसमें और है समुच्चय बोधक अव्यय। और अरे है, क्या कर रहे हो, विस्मय पता चलता है, आश्चर्य पता चलता है, इसलिए विस्मय आदि बोधक अव्यय, ठीक है। आपके टोटल चैप्टर में इतने ही अव्यय हैं, तो इसको अच्छी तरह से लर्न कर लेना है, ठीक है। फिर आपको शॉर्ट नोट्स हैं, ये थर्ड वाला पॉइंट मैंने लिखा है संक्षिप्त टिप्पणी, ऐसा हिंदी में लिखा हुआ आता है, शॉर्ट नोट्स जिसको बोलते हो आप, ठीक है। तो शॉर्ट नोट्स में आपको है नमक सत्याग्रह और हिंद छोड़ो आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, दो हैं। तो इसमें नमक सत्याग्रह जो है वो कहाँ पे हुआ था, दांडी मार्च का नाम सुना है ना आपको, 30 मार्च को जो है गांधी जी ने कहाँ से शुरू किया था, साबरमती आश्रम अहमदाबाद से शुरू किया था और सब लोग जो है पैदल दांडी पहुंचे थे, है ना। दांडी आपको पता है ना कहाँ है, नवसारी से आगे जो है 25 किलोमीटर है, समुद्र का किनारा है, वहां पे जाके उन्होंने, और ये क्यों हुआ था, क्योंकि अंग्रेजों ने जो है वो हमारे नमक पर बहुत सारा टैक्स लगाना शुरू कर दिया था, है ना, क्योंकि जो कि गरीबों को नहीं मिल पाता था। इसलिए गांधी जी ने जो है उसके लिए लोगों ने उनसे कहा और उन्होंने अंग्रेजों का विरोध किया कि ये टैक्स नहीं लगना चाहिए। तो इसके लिए उन्होंने जो है सत्याग्रह किया, लोगों को इकट्ठा, लोग उनके साथ पैदल इतने किलोमीटर तक चलते चलते वहां तक जाते हैं और फिर वहां पर वो अपने हाथ में नमक लेके बोलते हैं कि मैंने नमक का कानून तोड़ दिया। तो इस तरीके से वो 30 तारीख होती है वो दांडी मार्च, जैसे आपको शायद एसएस में शॉर्ट नोट में आया हुआ, बराबर। तो ये सब आपको उसके अंदर लिखना है, ठीक है। तो ये सत्याग्रह क्या कहलाया, नमक सत्याग्रह। टोटल आपको इतना ही लिखना है इसके अंदर, जितना मैंने आपको ओरली बताया है, ठीक है। फिर डेट लिखनी है 12 मार्च 1930, नमक सत्याग्रह, ये याद रखना है, खाली वो खास लिखना है। फिर हिंद छोड़ो आंदोलन में भारत छोड़ो आंदोलन। फिर ये जो है विश्व युद्ध जब हमारे यहाँ हुआ था, वर्ल्ड वॉर है ना, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, तो अंग्रेजों ने भारतीयों को इस युद्ध में शामिल होने के लिए भेजा, क्योंकि उसमें तो बहुत सारी कंट्रीज ने हिस्सा लिया था विश्व युद्ध में, ठीक है। उस समय उन्होंने संपूर्ण भारत पर अपना अधिकार किया। गांधी जी ने उन्हें हमारे देश से हटाने का बीड़ा उठाया, उसे करो या मरो ये नारा दिया और इसके कारण ही उन्होंने अंग्रेजों को भारत छोड़ने के लिए कहा, ठीक है। तो ये आंदोलन जो है वो क्या कहलाया, हिंद छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट, है ना, एसएस में पढ़ा हुआ है ना कि अंग्रेज हमारा देश छोड़कर जाओ, ठीक है। आ गया समझ में। फिर ये नारा वाला है, मैंने आपको क्लास में शायद बताया था कि किसने क्या नारा किया, जैसे गांधी जी है करेंगे या मरेंगे या करो या मरो, सुभाष चंद्र बोस तुम मुझे खून दो, है ना, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, लाल बहादुर शास्त्री जय जवान जय किसान, फिर लोकमान्य तिलक स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, जवाहरलाल नेहरू ने दिया था आराम हराम है, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको इस बॉक्स में से देख के यहाँ पर नेशनल लीडर्स के नाम लिखना है, ठीक है ना, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। नेक्स्ट में कोई भी सारे प्रधानमंत्रियों के नाम लिखना है इसके अंदर, जो चित्र मतलब जो चित्र में आप देखते हो, चित्र देख के सबको आता है ना, तो यहाँ पर ब्रैकेट में भी दिए हुए हैं, तो उसमें से देख देख के लिखना है। जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, अटल बिहारी वाजपेयी, नरसिम्हा राव और मनमोहन सिंह, ठीक है ना। तो आपको इस तरीके से ये वर्क बुक कंप्लीट करनी है। आ गया समझ में, चारों पेज है ना, चारों पेज समझ में आ गए, कहानी, शॉर्ट नोट, सब कुछ। तो यहाँ पे हमारा 4th चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया है। फिर नेक्स्ट वीडियो में आप लोग जो है 5th चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, ठीक है। बाय।